मुकद्दस कलाम दे विचों खरूज दा 20वां बाब। खरूज दा 20वां बाब उहदी तीसरी आयत को 7वीं आयत तक असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम च लिखिया है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा गय्यूम खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोतबर कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, अज असी खुदा दे जिंदा पाक कलाम दे विचों सीखांगे कि खुदा जिहड़ा कि पाक है, नहायत ताजीम और तमजीद दे लायक है, और वो खुदा इस कदर अजीम है कि जिहड़े शख्स का खुदा दे नाल कोई वास्ता है, कोई ताल्लुक है, खुदा दे नाल ताल्लुक होने की वजह तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। और ये बड़ा अहम मामला है खुदा दे मुतल्लक, क्योंकि अज इंसान नूं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी नाल गरज है, अपनी रोज़मर्रा दी जरूरियात, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उन्हां दा मुस्तकबिल इस हद तक इंसानी ज़हन दे उत्ते कब्जा जमा चुकिया है कि जिस्मानी आदमी तो जिस्मानी है, रूहानी लोग भी अपनी जिम्मेदारियां भुल के सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ते दुनियावी जिंदगी नूं मेनटेन रखने लई हर तरह की खुदा दे जिहड़े मुकर्रा कीते हदूद ने उन्हां नूं क्रॉस कर जाता है, और अपने अंदर इस गल की जरा भारी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, अपनी गलती महसूस नहीं करता, अपने अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं समझता कि मैं कुछ गलत किया है। और ये इस बाबे कि खुदा कादरे मुतलिक खुदा है, और किन्ने लोग जिहड़े नां ते ईमान रखते ते उहदे अखवांदे ने ते बज़ाहिर बड़ी खुदा वास्ते रियाजत करन रहे ने, वो खुदा दी फेवर तो, खुदा दी केयर तो और खुदा दी उस मुहब्बत तो, उसकी बरकत तो महरूम ने, और उन्हां दी वजह तो दुनिया के उत्ते खुदा दे नां दी तकफीर हुंदी है। खुदा दी जात दे उत्ते बहुत सारे इल्जाम लाए जाते हैं कि जिहड़े लोग खुदा नूं मनदे ने वो अपनी गलतियां की वजह तो सजा पाते हैं और खुदा दे नां दी हकारत का बायस बनते हैं। लेकिन खुदा
अपने आयन ते कवानीन नूं कदी नहीं बदलता, बल्कि सानू बदलना पैंदा अपने आप नूं, इसलिए कि असीं खुदा दे नाल जुड़े भी रहिए और साडी जिंदगियां नूं खुदा दे नाम इज्जत ते जलाल मिले। ये जिहड़े असीं खरूज की किताब के 3वीं आयत तो 20वें बाब की 3वीं आयत तो 7वीं आयत तक पढ़िया है, ये बराह रास्त खुदा की अपनी जात के नाल सारा इसका ताल्लुक है। तो मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, बुत परस्ती तो खुदा को नफरत है। फिर बड़ी डिटेल ना दस दिता है कि कोई चीज़ ना बनाई अपने मनन लई, अपने सिजदा करन लई, अपने अकीदे लिए कोई चीज़ ना बनाई, कोई सूरत ना बनाई, कोई खोदी हुई मूरत ना बनाई और बदकिस्मती दे नाल इनू सिर्फ और सिर्फ जड़ियाँ पत्थरां दियां, सोने चांदी दियां, लकड़ी दियां मूर्तियां ने, इनू सिर्फ उतों तक महदूद कर दिता गया है। तो जी बाकी बुत परस्ती है वो खुलेआम ईमानदारां दी जिंदगियां दे अंदर धमाला पाउण लई, यानी एक शख्स किसी मिट्टी, चूने या पत्थर दे, लकड़ी या सोने के बुत नूं तो नहीं पूजता, लेकिन उसकी जिंदगी च होर बहुत सारिया बुत परस्तियां हैं। वो शाम तो डरता है, उसका रस्ता बिल्ली कट जाती है, तो डरता है। वो होर बहुत सारी तोम परस्ती का शिकार है, लेकिन वो अपने अंदर नहीं समझता कि मैं भी बुत परस्ती का शिकार, मैं भी बुत परस्ती करना। घरों निकलन लगे को आवाज़ मार ले, वो इतराज है कि साडा सफ़र खोटा हो गया। घरों जान लगे पिछों आवाज़ मार लीए, मतलब बहुत सारिया चीज़ां बड़ी लाइट, बहुत हल्की शक्ल से बहुत सारे ईमानदारों की जिंदगी के अंदर मौजूद ने। बच्चे नज़र लग गई है, तीला मार के ईमानदार नज़र लान डे ने, मर्चा सार के नज़र लान डे ने, छानी च पानी वार के नज़र लान डे ने। ये सारिया चीज़ां खुदा की इज्जत, खुदा के कलाम, ਉਹਦੇ ਮਰਤਬੇ, ਉਹਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि खुदा तो उसका नाम पा के बजुर्ग ताजीम के लायक, और सानू हर उस अमल तो गुरेज करना चाहिए है जोड़ा खुदा की तकफीर का बायस बन सकता है, क्योंकि जोड़े अहकाम असीं पढ़े ने ये खुदा ने बुत परस्ती तो मना किया है। इंतबाह है कि जोड़े मेरे नाल मुखालफत रखते हैं, यानी मेरे हुक्मां नाल मुखालफत रखते हैं, मेरी गल नहीं मानते, मैं उन्होंने बाप दादा की बदकारी की सजा 3री ते 4थी पुश्त तक देना। ये कह के खुदा ने मजीद अलर्ट कर दिता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना लेगा, क्योंकि खुदा के कलाम ने साडे ते वाज़िया कर दिता है। पढ़िए 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब, सोलहवीं आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। 2 तीमुथियुस 2 बाब 16वीं आयत को। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। बेहुदा बकवास से परहेज कर, यानी फजूल बातें कहने से परहेज कर, जिसका तेरे ईमान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो फजूल बातें कहने से परहेज नहीं करते
उनका ईमान जाता रहता है। यकूब अपने खत से लिखता है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी क्या है? बातिल है, यानी बेकार है, वो कुछ हैसियत नहीं रखती। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। हुमनीस और फिलतूस उन्हीं में से हैं। वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर ये मोहर है, यानी खुदा की तरफ से ये तस्दीक है, ये स्टैंप है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है। और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है किस चीज से बाज रहे? नाराजगी से बाज रहे। कौन? जो कोई क्या करता है? जो भी खुदावंद का नाम अपनी जुबान से लेता है वो परहेज करे नाराजगी से, वो बेकायदा जिंदगी ना गुजारे। जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे। एक कलाम कुछ हफ्ते पहलों मैं एक बुजुर्ग नवी नवी ट्रीटमेंट उन्होंने हुई है दिल की, उन्होंने दुआ करने का मौका मिला। उन्होंने लैके आए कि इन्होंने दुआ करो, खुदा का शुक्र है खुदा ने इन्होंने नवी जिंदगी दी है। उन्होंने दिल की कुछ ट्रीटमेंट हुई है तो उन्होंने बेटी ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया इस गल लिए कि तुहानू नवे सिरे तो पैदा होना चाहिए। तो वो बहुत देर बहुत अरसा पहलों दूसरे लोगों ने दुआवां करते हैं, बदरूआ करते हैं, बीमार उन्होंने वसीले ठीक होंगे हैं। और ऐसा शख्स जोड़ा है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने मौजूदा स्टेटस तो थले उतरना कि उन्हें तौबा नहीं की थी, बपतिस्मा नहीं लिया, रूह कुदस का मसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो दुआ करता है, बीमार ठीक हो जाते हैं, लोगों दी मुरादां पूरियां होंदियां ने, बदरूआं चलियां जांदियां ने, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो एडी वड्डी तकलीफ के विचों लंघण के बायस काफ़ी उन्होंने अंदर नरमी पैदा हुई। और जो असीं दुआ करके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा का शुक्र है हमेशा ही हर जगह ते अपने यीशु का नाम लिया है, उन्होंने लोगों के सामने भी लिया है जो लोग खुदा नहीं जानते, जिथे लोग शर्माते ने यीशु का नाम है। चलो खैर मैं बाइक पर बैठ रहा सा, मैं उन्होंने सलाम तो लैके तुर पिया वापसी, और मैनू खुदा दे रूह ने कलाम दिता कि किन्ने ही लोग ने जिहड़े खुदा का नाम बड़े फखर नाल लेंदे ने, लेकिन अज इस गल तो नवाकफ ने कि वो अपने वास्ते कितना बड़ा गजब कमा रहे। यानी मिसाल के तौर पर असीं सड़क पर सफ़र करने, सानू बड़े बड़े इश्तिहार लिखे नज़र आते हैं। पतरस मसीह बंगाली बाबा, अरबाब मसीह और इस तरह के मुख्तलिफ नाम जिहदे उत्ते मसीह बड़ा मोटा लिखा होंदा है। और यह जी PSO का पंप है जिथे नवा कंडा भी बनाया सड़क वाले ने, कि इधर ट्रालियां खलोतियां होंदियां ने, उन्होंने जी कुली जी है ना वो किसी ने ऐसे तरह किसी मसीह ने अपना इश्तिहार लिखवाया सी, तो उन्होंने स्पैशल मसीह के नाम के उत्ते कोई कलर फेरिया सी कि साडे मकान के उत्ते मसीह लिख गया, काफ़ी मोटा मोटा, सस्ते बाजार के बिल्कुल सामने हो छोटा जिहा अड्डा जिहा बनिया। तो लोग अपने इश्तिहार से लिखवाते हैं कि हर मसले का हल है साढ़े को, और नाल लिखा होता है माहिर अमलियात। माहिर अमलियात का मतलब होता है कि बड़े बड़े जादूगर ने, और नाल मसीह का नाम पेश किया होता है। और खुदा के कलाम ने यानी खुदा ने अपने लोगों को खबरदार किया जो मिस्र चो खुदा लैके आया, और खुदा ने सख्ती के नाल बनी इसराइल कौम को इस गल का पाबंद किया कि तुहाडे विचों कोई किसी जादूगर का यार भी ना होए। और खुदा ने कहा अगर तुहाडे चों कोई बंदा या बीबी
ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨ ਆਸ਼ਨਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਦੂਗਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਰ, ਜਾਦੂਗਰ, ਫਾਲ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਲਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਲਗੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਗੀਰ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਲਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ तमाम ਐਸੀਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸਿਸਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਫਾਟਕ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਹਕਾਰਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ एहतियात करता है, गैर मबूदा के बारे से कहता है कि मैं उनका नाम अपनी जुबान से नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जिंदा खुदा का नाम लेना। खुदा ने अपने लोगों को बड़ा क्लियर समझाया ताकि खुदा के लोग नुकसान ना उठान। अगर वो खुदा दे ईमान रखते हैं तो परहेज करन। अहबार की किताब पढ़ो मेरे नाल जरा, 18वां बाब। अठारवां बाब अहबार का
20वीं आयत को पढ़ने आ। और तू अपने को निजस करने के लिए यानी नापाक करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोबत ना करना, जड़ा उनके ऐस दौर से बिल्कुल फैशन है ना, कोई मतलब एतराज नहीं। तो अपनी औलाद में से किसी को मोहलत की खातर आग में से गुजारने के लिए ना देना, ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। ਇਹਦਾ 22वां भाग। बल्कि 21वें बाब की 31वीं आयत में पढ़ने हैं। देखिए, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजस बना दें। 21वें बाब की 31वीं आयत अहबार दा सॉरी 19वां बाब मेरे सामने असल 21वां बाब का टाइटल है। 19वें बाब की 31वीं आयत है। माजरत, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तुम उनके पास और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको क्या बना दे, निजस बना दे, मैं खुदावंद तुम्हारा। 22वां बाब 31वीं आयत, सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना। ये खुदा दे नाम नूं पाक मनन दा कानून है। यानी जिहड़ा खुदा दे नाम नूं पाक रखदा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ खुदा ने होमवर्क दिता है कि उन्हें अगर कोई चाहता है कि खुदा का नाम पाक रहे ਉਹਦੀ जिंदगी च ਉਹਦੀ जिंदगी के बायस तो ਉਹਦੇ ਲਈ की जरूरी है। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं खुदावंद हूं। तुम मेरे पाक नाम को नापाक क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूं। ये खुदा ने अपने लोगों को एक कानून, एक आयन खुदा ने बख्शिया। और अज खुदा ने उन्होंने कलाम दिता। इंसाल 30वां बाब, वो बुजुर्गों की उस गवाही तो जी समझन दे सन कि मैं तो खुदा का शुक्र है कि पहलों ही जड़ा ना वो बड़े बड़े कारनामे किए हैं। खुदा लई पाक होना या पाक ठहराया जाना ये सब तो पहला जरूरी काम है। कि तरतीब है ज़हन च रखियो। मैं पहलो बयान किया है कि लोग तौबा नहीं की, जिसका पैगाम यीशु मसीह ने दिता है। नवे सिरे तो पैदा नहीं होए, रूह कुदस का मस्सा नहीं होया। इन्हां सारिया चीज़ों का पता की मकसद है? जिहड़ा शख्स तौबा करता है, नवे सिरे तो पैदा होता है, खुदा उसकी गंदगी नूं साफ करके ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30वां बाब इंसाल की किताब का और 12वीं आयत लिखे, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं। एक खुदा का कलाम कहता है कि एक नस्ल, एक पीढ़ी, जिवें ज़बूर च असीं गाने आ ना कि रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जई आवेगी, यानी ऐसी पुश्त पैदा होएगी जिहड़ी खुदा दी इबादत करेगी। उसी तरह लिखा है कि एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। और उन्होंने कोल सर्टिफिकेट की है, वो समझते हैं खुदा का शुक्र है, इस दुआ करने बीमार ठीक होंगे ने
बदरूआं निकल जांदियां ने, बहुत सारे खुदाम नूं रोया दे विच चीज़ां विखांदा है। लेकिन पौलुस कहता है रूह खाचे कि तू ये नहीं समझता कि खुदा की मोहब्बत क्या करती है, तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। खुदा तो इसलिए प्यार करता है। और सुलेमान कहता है कि एक पुश्त ऐसी है जिसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई, लेकिन वो अपनी नजर में पाक है, वो अपनी नजर में बिल्कुल रास्तबाज है। और असी वेखने पौलुस की जिंदगी कि पौलुस जो मसीह ते ईमान नहीं सी लैके आया, वो कैसा दीनदारी के एतबार दे नाल जोशीला आदमी सी, शरीयत के एतबार दे नाल कितना जोशीला सी, ਉਹਦੇ अंदर खुदा की कितनी गैरत सी कि वो मसीह का नाम लैन वालियां नूं कतल करवांदा सी और इन्हूं खुदा की इबादत समझदा सी, खुदा की शरीयत की खिदमत करन दिया सी। वो कोई चोर, डाकू, खूनी, ज़नाकार आदमी नहीं सी, बल्कि वो अपने बारे च दावा पेश करता है कि मैं फरीसी हाँ। जे फरीसी आते ने यहूदियों के विच जिहड़े खुदा दे आयन ते कवानीन उहदी शरीयत नूं बड़ी बारीकी दे नाल ना सिर्फ पढ़दे बल्कि उहदियां बारीकियां नूं सामने रख के बड़ी पाबंदी की जिंदगी गुजारन वाले जिहड़े लोग ने, आप भी खुदा की शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं करते, ते जिहड़े दूसरा कोई करे उहनूं जिंदा भी नहीं छड्डदे। फरीसी उन्होंने कहते हैं जिन्हां दे अंदर खुदा की बड़ी गैरत है। और पौलुस अपने बारे च कहता है मसीह ते ईमान लियाउण तो पहलों वो कहता मैं फरीसी हाँ, लेकिन वो दमिश्क जाण गया अपनी इसे खिदमत को अंजाम देने कि दमिश्क दे विच भी जिहड़े मसीह का इकरार करते हैं उन्होंने फड़ के कैद कराए, उन्होंने बन के यरूशलेम च लिया के सदर अदालत के सामने पेश करके उन्होंने सजा दिलवाए और उन्होंने राह दे विच मसीह मिलता है। जो मसीह नाल उहदी मुलाकात होंदी है तो उहदियां अखां अंधियां हो जांदियां ने, वो अंधा हो जाता है और यीशु मसीह उहदा हम कलाम होंदा है। और जो मसीह नूं कबूल कर लैंदा है ते जिहड़े मसीह दे लोग ने वो डरदे ने उहदे कोलों, उन्हां दे अंदर खौफ है पौलुस दा कि इहदे मसीह कलीसिया नूं बर्बाद करने वाला शख्स है। और वो शख्स जिहड़ा अपने एतबार दे नाल शरीयत नूं सामने रख के खुदा दे आयन ते कवानीन दे वकार लई, बनी इसराइल कौम दे वकार लई, खुदा दे हैकल दे वकार लई, यानी खुदा दे एतबार दे नाल बड़ा गैरतमंद आदमी। मैं फिर बयान करदा कि वो कोई चोर, डाकू, ज़नाकार, शराबी, कोई हरामकार शख्स नहीं, बल्कि मसीह ते ईमान लियाउण तो पहलों भी खुदा की बड़ी गैरत रखने वाला आदमी है। तो जो उन्होंने मसीह मिलिया तो उन्हें इस गल को बेस नहीं बना लिया, जिवें बड़े सारे साधु सारी जिंदगी बस इसे गल ते जिंदगी गुजारते हैं कि मैं ते मेरी मंजी ते यीशु मसीह मैनूं मिलिया ते मेरी मंजी पुठी हो गई, लत्तां उतां दे सिर ठाण ते उदों तो मैं मसीह की खिदमत करन लिया हूं। ये कदी नहीं सोचते ना कदी दसते नहीं कि जो मेरिया लत्तां तां हुई सन मसीह ने मैनूं क्या की सी करनी, मसीह कद नहीं ज़ाहिर होया सी मेरे ते। अमाल की किताब उसका 22वां बाब, अमाल उसका 22वां बाब, छेवीं आयत को पढ़ना शुरू करने हैं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा, ये पौलुस अपने ईमान का बयान करन दिया, अपने ईमान की गवाही दे रहा है। तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर, ऐ सुन लियो जरा साधुआं नूं मिलदा नूर, एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सिखाता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू कौन है। उसने मुझसे कहा
मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सिताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, आए खुदावंद मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। और हननिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल, फिर भी ना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, यानी हननिया ने फिर मुझसे कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने, कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। अब क्यों देर करता है जबकि वो तुझसे मिल चुका है और उसने तुझे गैर कौमों को नूर का इश्तिहार देने के लिए मुकर्रर कर दिया है। सारे सर्टिफिकेट मिल गए नहीं, रूह ने गवाही दे दी थी, बाइबल मुकद्दस गवाही कि साउल नू यीशु मिले आए, बाइबल गवाह और वन्ना हो गया है, लेकिन उन्हें बेस नहीं बनाया। मैं होर की लेना है, मनु होर केड़ी पाकीज़गी की जरूरत है? डायरेक्ट दुनिया का निजात देंदा ते राह ते सड़क ते मनु मिले है। उन्हें तो मेरा काफला रोक के मनु अन्ना कर दिता है तो आगे गवाही हुई कि वाकई यीशु मनु मिले है। उन्हें पूछा है यीशु नू, जरा यीशु नू कहता है कि साउल तू मुझे क्यों सिताता है? साउल ने नहीं कहा कि मैं तो तेरी खिदमत कर लिया हूं, मैं तो तेरे कलाम की गैरत लैके दमिश्क जान लिया, बल्कि साउल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इस सरेंडर करने की अलामत है कि वो पूछता है, रहनुमाई मांगता है। पौलुस कह दिया है, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उन्हें अन्ना दे कर दिता है, लेकिन यीशु मसीह ने दसिया नहीं कि करना की है। क्या दसिया? यीशु मसीह ने कहा, जाओ दमिश्क दे विच जा, उते जो कुछ भी तू करना है तेन सारा दसिया जाएगा। ते दसन कौन आया? हननिया दसन आया। हननिया के बारे में किते लिखा है कि रसूल है? बाइबल में किते मौजूद है कि हननिया रसूल है कि पौलुस? पौलुस नूं ते खुदा ने रसूल बनाया ना, ते जिन्हों रसूल बनाया है वो किसी चर्च का एल्डर खुदा ने मुकर्रर किया है। हननिया किसी कलीसिया का खादम है जिन्हों खुदा ने घलिया उहदे कोल जा दस के आपने की करना है। हननिया पैगाम देन दिया है, ते जिन्हों रसालत लई खुदा ने चुनिया है वो शागिर्द है, वो सुनन दिया है। और वो जिहड़ा पैगाम हननिया के वसीले उन्हें मिलता है, उन्हें उत्ते कोई उज़र पेश नहीं किया। जिन्हें उज़र पेश करते हैं उन्होंने वास्ते सुलेमान कहता है, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। तो उन्हें बहुत सारे रीजन रखे ने अपने अंदर। मैं कभी झूठ नहीं बोलिया, मैं कभी किसी का हक नहीं मारिया, मैं तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, मैनू की जरूरत है तौबा करने की? कि पौलुस जिहड़ा डाके मारदा सी,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। खुदा की गैरत लैके जगह जगह उत्ते शरीयत के खिलाफ कहण वालियां नूं मसीह का नाम लैण वालियां नूं तबाह ते बर्बाद करन दिया है। यानी भरपूर पूरे जोश नाल शरीयत की खिदमत करन दिया है। लेकिन जो सच्चाई नाल टकरा हुंदा है उन्हें कोई उज़र ही नहीं पेश किया, उन्हें अपने आप को सरेंडर कर दिता है। इन्ना फर्क है कि जो हननिया नूं खुदा ने कहा जा उत्ते जाके दुआ कर, हननिया ने पता की क्या खुदा हननिया ने कहा खुदावन तू तो आप जानना है, तेनों बंदे का पता है कितने मैनू घल्लने आ दुआ करने। ये फर्क वेख लो हननिया का ते पौलुस का। खुदा के मुंहों पैगाम सुन के हननिया कह रहा है खुदावन तू जानना है उस बंदे को, मतलब अपने आप को तो बड़ा समझदा है, अपने आप को किस कदर तो कमजोर तसव्वुर करता है। ये डिफरेंस जिहड़ा है जिन्नी देर तक कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर इनू क्लीयर नहीं करता। अज जिन्ने भी बड़े मालदार मसीह ने उन्होंने विचों कोई शायद कोई लखां चों इक जिहड़ा अपने आप को खुदा दा ताबिया समझदा है। नहीं जो समझते हैं साडा सिक्योरिटी रीजन असीं कि चर्च आ सकते हैं, साडे नाल कोई 7-8 गार्ड हुंदे ने जदों असीं बाथरूम से जाने असीं अज ओपन पब्लिक दे विच जाके इबादत किंज कर सकते हैं। खादम उन्होंने घरां च जाके मसीह का बदन उन्होंने देन दे कि मसीह मजबूर है, बड़ा दौलतमंद है, इनू अपने अगवा होंदा डर है, इसकी फैमिली नहीं चल जाती, इनू डर है कि बच्चा मेरा अगवा कर लेगा, मेरे को तवान मंगेगा। मतलब मसीही ईमानदारां नूं किहड़ियां किहड़ियां शैवां ने जाल च फसाया है, यानी केड़ी केड़ी हमाकतां दा शिकार ने। पौलुस बनी इसराइल कौम के दरमियान एडी कादावर शख्सियत का बंदा, कहना का फरीसियां का बड़ा चहेता आदमी, जिहड़ा उन्हां दी नज़र से बड़ी जबरदस्त खिदमत कर रहा है, उन्होंने अपनी उस खिदमत के नाल अपनी उस स्टेटस के नाल कोई परवाह नहीं। उन्होंने ज़कई अगू परवाह है यीशु मसीह दी कि मैनूं खुदावन मिल गया। जदों असीं करनीलियस का वाकया पढ़ने तो करनीलियस के बारे में लिखा है कि तेरी दुआ ते तेरी खैरत यादगारी के तौर पर खुदा के हजूर पहुंची है। इन्ना ही बड़ा सी उहदे लई कि वो बस खुदा ने वो सर्टिफिकेट दे दिता है कि वो मकबूल है खुदा की नज़र से। तो खुदा ने उन्होंने कहा कि तेरी दुआ ते खैरत यादगारी के तौर पर पहुँच गई है, तुहानूं खुदा का रहम तेरे ते की है। जा समुद्र के किनारे ते शमौन दबा के उहदे घर दे विच शमौन का पुछ लै, जिहड़ा पतरस अखवांदा है, उन्होंने बुला के लैके आ। फरिश्ते के वसीले पैगाम आया, लेकिन जिहदे वसीले बरकत आनी है उन्होंने लोग ढेमा मारते, रसूलों के राह च पत्तियां खिलारते सन, अपने शहरों च उन्होंने धक्के मारते सन, संसार करते सन, गालां कढ़दे सन, बदकलामी करते सन, बेइज्जत करते सन, बेवजह फट फट के अदालतों च कैदखानियां च रखते सन, यानी हर तरीके नाल उन्हें जलील करते सन। करनीलियस को पैगाम फरिश्ता लैके आया, लेकिन बरकत ली खुदा ने कहा जा शमौन पतरस को बुला के लैके आ। खुदा ने अपनी बरकत डिलीवर नहीं की थी करनीलियस के घर, और करनीलियस किस तरह पतरस का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 2 या 3 दिन लगे ने पतरस को लैके वापस आने तक। जो पतरस उन्होंने बूहे के अपड़िया, करनीलियस अपने घराने समेत पतरस का इस्तकबाल करने लई खलोता है, बड़ा शिद्दत के नाल मुंतज़िर है कि खुदा मैनूं कोई बरकत देना चाहता है, खुदा मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो वास्ते उन्हें किसी शख्स को मुकर्रर किया है, तो उन्होंने मेरे नौकर लैन गए ने, तो घर से कोई नवाब बन के नहीं बैठा, अपने बूहे अगे खुदा के खादम का इंतजार कर रहे हैं। और इस गल उन्हें स्टेटस नहीं बनाया कि वो सारी जिंदगी दावा करता रहे कि मैं तो खुदा के फरिश्ते को मिलिया। अज लोगों को तोबा हो गई है ना,
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰੋ ਹੋ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਹਕਾਲਤ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ। ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਇਆ, ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਜੋ ਕੀ कहते हैं, वो आंदा है अब देर क्यों करता है, उठ बपतिस्मा ले। पौलुस ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਹਨਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ। 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮੁਸੰਨਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਨਾ ਕਿ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? खुदा दे कलाम की ताबेदारी, कोई उज़र नहीं, कोई घमंड नहीं। अयूब की किताब पढ़ो मेरे नाल। अयूब की सफाइयां देता है खुदा ने। अयूब अपनी सफाई से की कह रहा है खुदा ने, और किस कदर बारीकी दे नाल वो खुदा के सामने अपना मुकदमा पेश करता है। अयूब की किताब उसका 30वां बाब, 31वां बाब। अगर तुसी घर जाके सारे बाब को पढ़ोगे तो होर ज़्यादा तसल्ली होएगी, होर ज़्यादा क्लीयर तो जोड़ा ना इन्हू समझने का मौका मिलेगा। लेकिन वक्त की मुनासबत नाल असीं इहदे थोड़े जिहे हिस्से पढ़ांगे। सिर्फ पहली आयत पढ़ांगे, फिर उस तो बाद असीं 23वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, जिवें असीं अपनी अखां खुदा दे मज़बे ते रखियां ने। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूं, यानी मैं उस ऐद से क्यों बेवफा हूं, मैं अपनी आंखों को क्यों बहकने दूं, यानी क्यों उनको गुमराही की तरफ जाने दूं। 23वीं आयत देखिए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से बिल्ली ते राह कट्टण दा डर कोई नहीं, रात नूं झाड़ू फेरन दा डर कोई नहीं, नेरे पे कंघी मारन का डर कोई नहीं, क्योंकि मुझे खुदावंद की तरफ से आफत का खौफ था, और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ ना कर सका। तो मुराद है कि मैंने बेकायदा बातों को अपने दिल से भी नहीं गुजरने दिया। मैंने इस कदर एहतियात किया खुदा के डर की वजह से, उसकी बुजुर्गी की वजह से कि उसका नाम बुजुर्ग है और मैं उसके नाम का कहलाता हूं, तो फिर मैं कोई बेकायदा काम नहीं कर सकता। अंदाज़ अगर मैंने सोने पर भरोसा किया, यानी जरा मेरे को मालूम दौलत है, अगर कभी मैं उत्ते कमाल किया हो, मैं बड़ा दौलतमंद आदमी, अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा मेरा इत्मीनान तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी, यानी बहुत थी मेरे पास दौलत, और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, नाजा हुआ, अगर अपनी दौलत की वजह से नाजा हुआ हो, यानी अगर मैंने अपने दिल में कभी सोचा हो, अपनी दौलत पर घमंड किया हो कि मैं बहुत दौलतमंद हूं, मेरे पास तो बहुत दौलत है, मैं अपनी दौलत की जो कुव्वत है उससे कुछ भी कर सकता हूं,
अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाजा हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ मैंने सूरज को देवता माना हो, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ सूरज ही है ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਣ 'ਚ ਪੱਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ये बहुत परस्ती है सारी। अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है और मेरा दिल खुफिया तन फरेफ्ता हो गया हो, यानी चांद की खूबसूरती पर अगर कभी मैं फरेफ्ता हो गया हूं, क्योंकि चंद भी मानते ना लोग, पता हो कितनी देर बचपन से ਅਸੀਂ गाते रहे हैं, चंदा मामू दूर के बड़े पकाए दूर के, चंद की पूजा करते ना लोग। जादूगर लोगों के जिंदगी च चंद का बड़ा अहम किरदार है। जो चंद की 14वीं रात होती है, बहुत सारे खास अमल ने जो वो चंद दी रातों के हिसाब से पढ़ते हैं। या चांद पर जब वो आबोताब में चमकता है और मेरा दिल खुफिया तन फरेफ्ता हो गया हो और मेरे मुंह ने मेरे हाथों को चूम लिया हो। फ्लाई किस जी करते हैं, सूरज को वेख के जरा चंद को वेख के जरा फ्लाई किस करते हैं, वो खूबसूरती और वो कुवत वो कुदरत को तस्लीम करने का एक तरीका है। लिखे है और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा कौन देते हैं? काजी देते हैं। जिन्ना गुनाहों की सजा काजी देते हैं, आम गुनाह होंगे ने। मतलब घर के बच्चा अपने माँ प्यो नाल उच्चा बोल पैदा या उन्होंने कहते पानी नहीं देता, तो मामला अदालत चला जाता है। जेड़े मामले अदालत च फैसल किए जाते हैं वो इंतहाई पेचीदा मतलब हैसियत रखते हैं ना, अखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर मुल्की सलामती के खिलाफ मुआशरती बुराइयों के लिहाज के नाल हर वो मामला अदालत से जाता है, वह काजी फैसला करता है जिहड़ा मामला ज्यादा इंसान की जिंदगी च अहम है, वही जाते हैं ना अदालत से फैसले। तो अयूब कहता है अगर मैं कभी अपने दिल से घमंड किया हो अपनी दौलत का, तो ये भी ऐसा गुनाह है जिसकी सजा काजी देते हैं, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं। क्यों ये ऐसी बदी है? क्योंकि यूं यानी ऐसा करने से मैंने खुदा का जो आलमे बाला पर है हुण असी अगर गौर ना पढ़िए, सुनिए, समझिए, सोचिए, एक अयूब कह रहा है कि अगर किसी के दिल के अंदर कभी उसकी दौलत का गुमान पैदा होया हुए, तो इस तरीके के नाल उन्हें आलमे बाला उत्ते रहने वाले खुदा का इनकार किया है। लेकिन अज मसीही समझदा इस गल कि अगर बड़ा दौलतमंद है तो उन्हें खुदा के फजल नहीं बदल दिता है, वो अपनी दौलत में कही जाता है खुदा का बड़ा फजल है, गड्डियां, बंगले, कारां, बैंक बैलेंस, कोई इनू ही सारी दुनिया उत्ते। बल्कि बदकिस्मती के नाल अज दे बहुत सारे खादम ने जिहड़े ना सिर्फ ज़बानी कलामी स्पीकर च हर हफ्ते कई कलाम सुनाते हैं, आते हैं देखो है खुदा की बुलाहट का निशान है। यानी मैं अपने चर्च नूं, अपने घर नूं, अपने पैसे नूं पेश करा कि वेखो हुण खुदा ने बुलाया है, तो उसकी निशानी है कि खुदा ने सारिया बरकतां दित्तियां ने। ऐसे ऐसे खादम ने और अपनी जिम्मेदारी समझ के जिहड़े खुदा के खादम माली तौर पर बहुत सारिया परेशानियों का शिकार ने, उन्होंने फ्रांसिस आबाद च एलानिया चैलेंज कर रहे हैं कि तुसीं एवं बाइबल चुक के भजो फिर रहे और तुहानूं खुदा सजा देगा इस गल। अपनी दौलत ते घमंड कि यूब ते कह रहा है कि अगर मैं इंज किया होए तो इसका मतलब है मैं खुदा का इनकार किया जिहड़ा आलमे बाला दे उत्ते रहिंदा है। आगे बढ़िए। अगर मैं अपने नफरत करने वाले की हलाकत से खुश हुआ
यानी जिहड़ा मेरे नाल बधी रखदा है, कीना रखदा है, अगर वो डिग्गा है, उसका नुकसान होया है, वो मर गया है, अगर मैं अपने नफरत करने वाले की हलाकत से क्या हुआ, या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ। हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके हां गोश्त से शेर ना हुआ। मतलब मेरे घर से मेरा किचन इंज चलता सी कि कोई बंदा मेरे घरों भुखा नहीं गया, लेकिन मैं उस पर कभी फख्र नहीं किया। परदेसी को गली कूचों में टिकना पड़ा हो मेरे होते हुए, यानी मैं परदेसियां मुसाफिर अपने घर से गिरा दी, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीना में छुपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे अवामुल नास का खौफ था और मैं खानदानों की हकारत से डर गया, यहां तक कि मैं खामोश हो गया और दरवाजा से बाहर ना निकला। अंदा अगर मैं भी गुनाह किया होवे ना कि मैं अपनी जी फजीलत है, बड़ा मुकाम है मुआशरे के अंदर, ते मैं उस मुकाम नू बरकरार रखने लिए, अपनी अजमत नू बरकरार रखने लिए अगर मैं अपने गुनाह नू अपने सीने च छुपाया हुआ आदम की मानत। आदम ने खुदा ने पूछा, क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था? कि आदम ने क्या मैं खाता है? अयूब कहता, अगर मैंने अपने गुनाह को ना माना हो, अगर मैंने तेरी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए कभी अपने गुनाह का इकरार नहीं किया और मैं लोगों से डर गया हूं, यानी उस वक्त मैं लोगों का डर मेरे अंदर पैदा हो गया हो कि अगर मैं अपने गुनाह का इकरार करूंगा तो लोग मुझे हकीर जानेंगे। मतलब मैं ते अपने गुनाह का इकरार भी खुदा की बुजुर्गी भी करता रहा हूं कि मैं खुदा के सामने कुछ भी नहीं। पता जो उत्ते सारी आफत आईया तो उन्हें की अल्फाज कहे, उन्हें खुदा की बुजुर्गी की, उन्हें खुदा की तमजीद की, किन्हां लफ्ज़ां दे नाल अपने आप को हकीर बना के, अपनी असलियत बयान करके, उहदे अल्फाज ने नंगा मैं अपनी मां के पेट से आया। एक ही उहदी अजमत नूं बयान करते हैं। इन्हां लफ्ज़ां नाल अयूब की अपने आप को बड़ा अजीम आदमी बयान कर रहा है, यानी ये उहदी जिंदगी की सब तो कड़वी हकीकत है कि मैं जो पैदा होया मैं तो नंगा सा, ते नंगा होना शर्मिंदगी की लामत है ना। मानदा नंगा मैं अपनी मां के पेट से आया और नंगा ही जाऊंगा, मेरे पल्ले दे कुछ भी नहीं। खुदावंद ने दिया, ये खुदा दी बुजुर्गी दे अल्फाज ने, इन्हां लफ्ज़ां नाल खुदा दी तमजीद करदा है। मैं नंगा सा, मैनूं खुदा ने कजिया, उन्हें मेरे पिंडे दे कपड़े पाए, उन्हें मैनूं खाण दी रोटी दी, उन्हें मैनूं दूसरे लोगों के दरमियान बड़ा मालदार बनाया, उन्हें मैनूं औलाद दी, उन्हें दूसरे लोगों के बड़ा मेरा रोब पैदा किया। वहां नंगा मैं अपनी मां के पेट से आया था, नंगा ही जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, इससे भी तमजीद है। जो कुछ उसने मुझसे वापस ले लिया है, इसमें भी वो तमजीद और ताजीम के लायक है। मुझसे सब कुछ छीना जाना भी उसकी तमजीद का बायस है। मानता है खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ नहीं करता। और इस सारे पैरे के अंदर वो खुदा की बुजुर्गी का बयान करता है। 96 ज़बूर से लिखा है, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है, यानी ਉਹਦੇ ਤੇ चिक्कड़ ना उछा लो। मतलब जदों वो बड़ा सरफराज करे उदों को वो खुदा बुजुर्ग है, वो बेहद तमजीद के लायक है। ते जदों तुहाडी दुआ दे उत्ते फटाफट उसे वेले कोई आसमान खोल के कुछ शै ना डेगे तो उदों कहो किथे हो खुदा, असीं ते मंग मंग के थक गए, ਉਹਦੀ हकारत ना करो।
असी खरूज की किताब च पढ़िया, खुदा ने कहा तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मान, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। खुदा ने कहा जो अपने लिए कोई होर मबूद बनाता है वो मेरी मुखालफत करता है। और मबूद सिर्फ घड़ियां मूर्त नहीं, कुलसियों का खत पढ़ो मेरे नाल। तीसरा बाब, पंजवीं आयत को पढ़ना शुरू करा। मिल गए सारे? खुदा के कलाम च लिखे बस ये नतीजा तो लफज होता है, पहलों जी गुफ्तगू कर ली होए उसे जो कुछ सिखाया जान रहा है, जो कुछ ज़ाहिर किया जाना मकसूद है, यानी जिहदी जरूरत लई जिहड़ी गल नूं उजागर करने लई कोई तकरीर की जान रही है, उहदे एंड दे विच लफज बोलिया जाता है बस अपने उन अज़ाब को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। लालच किसके बराबर है? लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, क्योंकि इन्हीं के सबब से, यानी इन्हीं गुनाहों के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। किन्ने ईमानदार ने जिन्हें गुस्से च आए वेंदे ही कुछ नहीं, मैं अपनी जुबान तो बद कलामी करन दिया वां ते इहदे नाल मेरे खुदा दी कितनी तकफीर है। लोकी कोल आंदे ने ओ भाई बस घट कर, थोड़ा घट गुस्सा कर, तू खुदा दा बंदा है, तू ते तौबा कीती है, तू ते यीशु मसीह दे नाम दा इकरार करना है, तू भाई इहदे अल्फाज ना बोल। ते वो गुस्से च की करदा है? वो हर शय दियां धज्जियां उड़ांदा जांदा है, नहीं समझदा कि जिन्हां लोगों के सामने मैं यीशु यीशु करदा फिरना, उन्हां बुजुर्गां दे इन्हां लफ्ज़ां ते खुदा दे रूह ने उन्हें गुलाम किया। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। यीशु मसीह दे खून नाल उहदा कफारा नहीं होया। नवी इंसानियत काद लई यीशु मसीह ने जरूरी करार दी ताकि साबका सारी जिंदगी तो दा रिकॉर्ड जिहड़ा है दफना दिता जाए। 103 ज़बूर च दाऊद कहंदा है जिन्ना चढ़दे तो है लैंदा, इन्नी दूर साडे पाक खुदा ने चुक के सारे सुटे दूर दराडे। यीशु मसीह दे वसीले हुंदा है। नवी पैदाइश की मुखालफत है, नवी पैदाइश के बारे च बहस है। सुलेमान कहता है कि एक ऐसी नस्ल है पुश्ते ओदी गंदगी तो धोती नहीं गई, वो खुदा की निगाह से हाली पाक बनया ही नहीं, लेकिन वो अपनी नजर च पाक है। तो मुसलसल खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। किस तरह? खुदा का नाम है। दूसरे तुमुथियुस पढ़े हैं कि जो कोई खुदा उनका नाम लेता है क्या करे? नाराजगी से बाज रहे। अयूब कहता है अगर सोचा होए कदी, अगर दौलत का कोई घमंड मेरे दिमाग च आया हुए तो आंदा ऐसा गुनाह है, ऐसी बदी है जिसकी काजी सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं जी कीता होए तो मैं आलमे माला उत्ते रहने वाले खुदा का इनकार किया। लेकिन आज मसीह ईमानदार बड़ी लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। सब कुछ ही एक ही भांडे च पा छड़िया है। उसे भांडे दे विच घमंड भी है, उसे भांडे के अंदर ही खुदा दे
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਤਮਜੀਦ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨ ਲਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ, ਲਾਲਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। इस लिए खुदा कहता है अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करेगा, यानी अगर पाक और नापाक को अपनी जिंदगी में हमेशा अलग अलग रखेगा, दोनों को मिक्स नहीं होने देगा, तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। ये खुदा ने सानू तमीज दस दी है। करमजी लिखा लिखे उनमें से निकल कर अलग रहो और क्या करो, नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। ये खुदा का वाज़िया मैसेज है। लेकिन अज जी डिप्लोमैसी है वो की है कि झंडा भी रहे तो बुलंदा भी रहे, सदके जाइए यीशु के नाम तो, बारे बारे जाइए बाले शाह, जेड़ा आवे उन्होंने आखे बाबा जी सलाम है। यानी कोई शय नहीं नाराज करनी, घरदियां भी नाराज करना, दोस्तों भी नाराज करना, गिरजे वाले में बैठे हालेलुया का नारे मार मार के लैंटर ला दिता गिरजे का। जो यार दोस्तों बैठे उन्होंने दसिया साडे तो बड़ा पापी किहड़ा है, साडा कोई मुकाबला कर सकदा, असीं हर गुनाह दे हीरो हां, लेकिन खुदा नूं इस रवश तो सख्त नफरत है। कलाम ने क्या है कि दो तरह के बाट ते दो तरह के तराजू तेरे झोले च ना होण, यानी तेरे बातन के अंदर अगर पाकीज़गी की कदर है तो नापाकी का कोई काम ना तेरे अंदर हो, गुंजाइश तक ना हो, मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो डिप्लोमैसी किनू आंदे ने, डिप्लोमैसी किनू आंदे ने, हर चीज नू मौका देना, हर चीज की अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी। ये तो खुदा नू सख्त नफरत है। खुदा ने जो बनी इसराइल में मुल्क दिता सी ना, तो खुदा ने ते एक टाइम च एक पैली च गंढे ते मरचा लाने तो मना किया है कि एक पैली च दो रंगां दी फसल ना लाई, और वो कद लई कीता ताकि ईमानदार लोगों की जिंदगी के अंदर एक तमीज होए कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है। और अगर असी खुदा दे लोग हाँ तो पाकीज़गी के नाल नाल दुनिया की बाकी किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो वास्ते यीशु मसीह ने क्या है, ये इंतबाही नोट एक खबरदार किया है, हलाकत का यीशु मसीह ने बयान दिता है कि जिन्ने भी मैनूं कहते हैं ना आए खुदावन आए खुदावन, उन्होंने विचों सारे आसमान की बादशाही दाखिल नहीं होंगे। कई लोग ये गलती करते हैं जो समझते हैं कि आए खुदावन कहना गुनाह है, लेकिन अगर अपने आप को पाक नहीं करना तो फिर आए खुदावन कहना गुनाह है। तो मोदी के खाते मुताबिक अगर कोई खुदा का नाम लेता है वो जरूरी है कि वो अपने आप को नापाकी तो नाराजगी तो अपने आप को बाज रखे, वो आसमान की बादशाही का वारिस बनेगा। उस आयत का तर्जमा है कि जितने मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उसे लिखे है उनमें से हर एक आसमान की बादशाही का वारिस ना होगा, सिर्फ वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। ये यीशु मसीह ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर खुदावंद कहना है तो मेरे बाप की मर्जी पर चलना है। अपनी मर्जी ते अपने दिल दियां दलीलां ते अपने दिमाग दियां जड़ियां तो दलीलां ने उन्हां दे उत्ते मजहब ना बनाओ, अपनी जिंदगी का कायदा अपने दिल के मुताबिक ना बनाओ, बल्कि खुदा ने तो वाज़ेह कर दिता है, अपना कलाम दे दिता है कि असी अगर खुदा का नाम लेने आ, अगर असी उत्ते ईमान रखने आ तो साडी जिंदगी गुजारन दे की मैनर ने, की तरीका है साडी जिंदगी गुजारन दा। दौलत हुंदियां भी उत्ते भरोसा नहीं कर सकते, वो बारे में कोई घमंड नहीं कर सकते कि खुदा का शुक्र है सानू तो कभी जरूरत नहीं पई दुकान उधार लैने, क्योंकि खुदा आंदा है कि खुदा है जिहड़ा तेनों दौलत हासिल करने लई तेरे बाजुआं नूं कुवत दिंदा है। और अयूब अपनी सफाई च कह रहा है खुदा कि मैं तो कभी अपने सोने से भरोसा नहीं किया, चोखे सोने नहीं कभी कहा कि
तेरे उत्ते मेरा एतमाद है। बल्कि खुदा चाहता है कि खुदा दे लोग जिहड़े खुदा दा नाम लेंदे ने सब तो पहलों इस गल नूं अपने अंदर क्लीयर करन कि खुदा इस कायनात की सब तो पाक ते मुअज़्ज़म हस्ती है। अगर मैं उसका नाम लेना तो इसका साफ मतलब है कि मेरा उसदे नाल ताल्लुक है। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਮਸੀਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਮਸੀਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਕਰਮ ਮਸੀਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਦਾਇਤ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਆ। तो वो लिए सानू जरूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक कि असी अपने आप को पाक रखिए, नाराजगी तो बाज रहीए, ताकि साढ़े किसी काम तो वो नाम की तकफीर ना होए। ऐसा ना होए कि असी इतने खुदा खुदा कहते रहिए लेकिन बुरे कामों तो बाज ना आइए, कि अंजाम कार जो यीशु मसीह के सामने जाइए तो कहे मैं तो जानता ही। ऐसा ना होए, बल्कि अगर खुदा का नाम लेने तो यीशु मसीह ने कहा चाहिए कि तुम पाक हो जिस तरह के तुम्हारा आसमानी बाप भी पाक है। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे।